मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं ताकि हम खुदा जो दुनिया का नूर है अपनी ज़िंदगी में उसको कबूल करते हुए एक दूसरे के लिए ईमान की और अमन की रोशनी बनते जाएं। खुदा यीशु मसीह आज की पाक अंजील में हम सब के लिए दो अलामतें इस्तेमाल करते हैं, नमक और नूर। यानी तुम ज़मीन का नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। यकीनन ये अल्फाज इंतहाई काबिल गौर हैं, तो इसलिए आइए हम इन दोनों अलामतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नमक और नूर के, ये हमारे लिए 21वीं सदी में क्या मानी और मकसद रखते हैं। 2001 का जो वर्ल्ड यूथ डे था, पोप जॉन पॉल दोम ने अपना खसूसी पैगाम जो नौजवानों के लिए शाया किया था, उसमें पोप जॉन पॉल दोम ने नौजवानों के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि तुम ज़मीन का नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। और उन्होंने आजकल के मौजूदा हालात की रोशनी में अपना ध्यान ज्ञान पेश किया था ताकि नौजवान अपनी बुलाहट को और मसीही जड़ों को नए सिरे से दरियाफ्त करें। पोप जॉन पॉल दोम ने दोनों अल्फाज की गहराई को और इन दोनों अल्फाज और अलामात पर अपना गहरा ध्यान ज्ञान पूरी दुनिया के नौजवानों के साथ बांटा था। उन्होंने कहा कि नमक जो है ये आम तौर पे खाने को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खुदा यीशु मसीह हम सबको ये दावत देते हैं ताकि हम बपतिस्मे के नमक को नए सिरे से दरियाफ्त करें। हम सब जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, ज़रूर है कि जैसे नमक खाने को महफूज करने के लिए और उसके जायके को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम सब जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, इस बपतिस्मा के वसीले से जो हमने नई ज़िंदगी हासिल की है, इस ज़िंदगी में नमक का किरदार अदा करें। इस ज़मीन पर रहते हुए इस ज़मीन पर ईमान को ऐसे ही महफूज रखने वाले बने, ईमान को ऐसे ही इस धरती पर कायम रखने वाले बने जैसे नमक खाने के जायके को बदल देता है और खाने पीने वाली चीज़ों में जब डाला जाता है तो उनको महफूज किया जाता है। लिहाजा जैसे नमक खाने को महफूज रखता है, ज़रूर है कि हम भी इस धरती पे, इस ज़मीन पर ईमान को कायम रखने वाले बन सके, ईमान को महफूज रखने वाले बन सके। पोप जॉन पॉल दोम ने लफ्ज़ नूर पर अपना ध्यान ज्ञान हमारे साथ बांटा है। वो फरमाते हैं कि हम सब जितने भी लोग इस धरती पर रहते हैं, यकीनन रोशनी के बगैर इस दुनिया की चीज़ों को वैसे नहीं देख सकते जैसे वो हैं और जैसे वो पाई जाती हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, और रोशनी के बगैर हम कुछ भी शफाफ तौर पर नहीं देख सकते। यीशु मसीह दुनिया का नूर है और वो चाहता है कि हम अपने ईमान की इस रोशनी को दूसरों के साथ बांटने वाले बन सके। रोशनी के बगैर भरपूर जिंदगी का तजर्बा नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही जबकि दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, जंगो-जदल की तारीकी बढ़ती जा रही है, ऐसे दौर में यीशु मसीह जो अमन की रोशनी है, इस दुनिया को अमन की अशद ज़रूरत है। कत्ल गारत और जंगो-जदल के इस दौर में यकीनन तमाम इंसानों को जैसे अमन की अब ज़रूरत है, शायद ऐसे कभी नहीं थी, क्योंकि
एटमी हथियारों की दौड़ तेज होती जा रही है और बहुत से ममालिक हैं जो एटमी हथियार रखते हैं और इंसानियत को ये सबसे बड़ा ख़तरा है। इसलिए ऐसे दौर में अमन की रोशनी की ज़रूरत है और यीशु मसीह वो ईमान की रोशनी है जिससे ज़रूर है कि हम अपनी छोटी छोटी शम्में जलाते रहें। और यीशु मसीह जो बपतिस्मे के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में आया है, ज़रूर है कि हम ईमान की इस रोशनी को दूसरों के साथ बांटते रहें। हम कब इस धरती पे नमक और नूर बनते हैं? यकीनन जब आप सुलह कराते हैं तो आप इस ज़मीन का नमक और दुनिया का नूर बन जाते हैं। जब आप दूसरों की नाइतफाकी को इत्तफाक में बदल देते हैं, सुलह कराने वाले बन जाते हैं, तो यकीनन आप दूसरों के लिए नमक और नूर का किरदार अदा करते हैं। जहाँ कहीं नफरत पाई जाती है, जब आप उस नफरत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरों के लिए नमक और नूर बन जाते हैं। जहाँ कहीं इंसानियत दुख उठाती है, जब आप हमदर्दी से भरे हुए दिल के साथ उन तक पहुंच जाते हो और उनकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देते हो, उनके दुख और दर्द को बांट लेते हो, तो आप दूसरों के लिए नमक और नूर बन जाते हो। आइए हम सब जिन्होंने बपतिस्मा हासिल किया है, हम सब जो जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, इस धरती पर रहते हुए एक दूसरे के लिए नमक और नूर का किरदार अदा करते रहें और खुदा यीशु मसीह के जिंदा नाम की गवाही देते रहें। अपने नेक कामों के जरिए से यीशु मसीह को दूसरों पर जाहिर करें और दूसरों के साथ बांटते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।